तरह मोहम्मद जी भी मेरे फेवरेट सिंगर हैं। थैंक यू। वैसे तो रफ़ी जी ने अपने कार्यकाल में बहुत ही डिफरेंट टाइप के गाने गाए हैं, पर मैंने पहली बार रफ़ी जी का गाना गाया था तो थोड़ा डर तो लग रहा था, फिर भी पता नहीं कैसा गाया है। पर सब अपने अपने फील्ड में बेस्ट है, तो ये मेरा ट्राई था। तो और मुझे रफ़ी जी बहुत पसंद है क्योंकि उन्होंने सैड सॉन्ग भी इतने अच्छे गाए हैं, लव सॉन्ग भी इतने अच्छे गाए हैं, उसमें से एक मैंने आपके सामने पेश किया। तो थैंक यू। अपनी ज़िंदगी में लगभग 26,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं, लेकिन उनके गाने की शुरुआत कैसे हुई मैं उसके बारे में आपसे कहना चाहूँगी। रफ़ी जी 13 साल के थे, गांव में रहते थे। उनका बचपन का नाम था फ़ीको। उनको अंदर से कुछ गाने के प्रति लगाव था, लेकिन घर से उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं था। उनके जो फादर थे वो एक नाई थे। तो एक फ़कीर आया करता था उनके गाँव में, जो गाने गुनगुनाता जाता था, तो रफ़ी जी उसका पीछे पीछे चले जाते थे। तो घर में जब ये पता चला तो सब लोगों ने उनको कोई साथ नहीं दिया, क्योंकि गाना उनके लिए किसी तरह से किसी को इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन उनके एक भाई थे दीन मोहम्मद, जो उन्होंने उनको सपोर्ट किया और समझा इस बात को कि वो गाने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। और फिर उसके बाद उनको तालीम का इंतज़ाम किया धीरे धीरे। फिर 1944 में शायद वो मुंबई आए, वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। एक श्याम सुंदर जी थे, श्याम सुंदर जी एक निर्देशक थे, जिन्होंने उनको एक मूवी थी गुल बलोच, उसमें पंजाबी गाना गाने का अवसर दिया। तो ये था उनका पहला गाना। उन्होंने संगीत की हर एक विधा में गाया है, चाहे वो कव्वाली हो, चाहे भजन हो, या सैड सॉन्ग हो, रोमांटिक सॉन्ग हो, हर तरह के गाने उन्होंने गाए हैं। जिस दिन अंतिम विदाई ली है उन्होंने दुनिया से, उस दिन वो एक बंगाली भजन रिकॉर्ड कर रहे थे, जिस दौरान उनके हार्ट में दर्द हुआ। लेकिन इलाज के दौरान 31 जुलाई 1980 को वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। मेरे लिए मतलब किशोर कुमार मेरा फेवरेट है, लेकिन रफ़ी इज़ ऑल्सो इक्वली फेवरेट। मतलब किशोर कुमार और रफ़ी जी दोनों जने अपने अपने जगह में अपने अपने गानों में उन्होंने बहुत ज़्यादा उसके हिसाब से गाया है। बट रफ़ी जी की आवाज़ में जो स्वीटनेस है ना, वो स्वीटनेस का मैं बहुत कायल हूँ। थैंक यू। लेजेंडरी पर्सन। लेजेंडरी किसको हम कहते हैं? अ पर्सन हु इज़ कंप्लीटेड इन ऑल एस्पायर्स ऑफ लाइफ, इन ईच एंड एवरी डोमेन। नॉट ओनली एज अ सिंगर। सिंगर तो वो बहुत अच्छे थे, हम कंपेयर ही नहीं कर सकते इनके साथ, उनके साथ हम कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। बट एज अ ह्यूमन बीइंग ही वॉज ऑसम पर्सन। हर डोमेन्स में, इफ़ यू आर इन सर्विस, स्कूल लाइफ, जहाँ भी आप जाओ, देर इज़ ऑलवेज अ कंपटीशन, देर इज़ ऑलवेज अ राइवलरिटी। पर उन्होंने उनके टाइम में रफ़ी जी थे, मुकेश थे, किशोर कुमार थे, सभी अच्छे सिंगर्स थे, कोई किसी के कंपेयर, वी कैन नॉट कंपेयर ईच अदर। बट जब ये प्रॉब्लम आया था, किशोर जी पर कुछ रोक लगा दिया गया था, ही वॉज नॉट सपोज टू परफॉर्म, रिकॉर्ड एनीथिंग। तो पर भी रफ़ी जी ने वो निकाल के बोला नहीं, ही ऑल्सो नीड्स टू परफॉर्म, because until and unless competition is there, we cannot find out who is much more successful. But we are no one to judge. ये अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, हम compare नहीं कर सकते. Everyone is intellectual, everyone is a maestro in his own self. रफ़ी जी के सैड सॉन्ग्स और पर्टिकुलरली जो शम्मी कपूर के लिए उन्होंने रोमांटिक सॉन्ग्स गाए हैं, वो बेहतरीन है। रफ़ी साहब की आवाज़ इतनी मुलायम थी, कोई भी सॉन्ग हो, रोमांटिक सॉन्ग हो, सैड सॉन्ग हो, और उसमें बहुत फिट होती थी और इतने बढ़िया इंसान थे। आज ही मैंने कोई जगह पर एक किस्सा उनका पढ़ा था, तो वो बताता हूँ कि जब मुकेश जी का देहावसान हुआ अमेरिका में, तो उन तीनों तो ऐसा थे कि थोड़ा कंपटीशन में थे, किशोर कुमार साहब, रफ़ी साहब और मुकेश जी। उस समय तीनों एक साथ गा रहे थे मंच पे, तो उनके बीच फ्रेंडशिप इतनी बढ़िया थी कि जैसे ही उनको समाचार मिला तो उसके दिल पर इतना भारी बोझ बन गया और वो इतना क्या बोलते गुमसुम हो गए कि उनको भी कार्डियक अरेस्ट जैसी परिस्थिति हो गई और उनको दाखिल करना पड़ा। जैसे ही मुकेश जी की डेड बॉडी वहाँ से वापस आई तो रफ़ी साहब दाखिल थे हॉस्पिटल में और डॉक्टर ने मना किया था कि आपकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि आप जा सके। तो अंतिम दर्शन के लिए रफ़ी साहब को जाना था
तो डॉक्टरों ने मना किया, उनके फैमिली मेम्बर ने मना किया, फिर भी रफ़ी साहब बेड पर थे। उनकी लड़की या लड़का कोई मिलने गया तो रफ़ी साहब रो रहे थे। उन्होंने बोला कि आज मेरे फ्रेंड का, मेरे भाई का ये अंतिम विधि है, मैं नहीं जा पाऊँगा तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा और मैं इसके बिना रह नहीं सकता। तो वो रो रहे थे लिटरली। तो चुपकी से वो लड़की ने उनको हॉस्पिटल के पिछले दरवाजे से निकाला। रफ़ी साहब वहाँ पर गए और वहाँ वो अंत्येष्टि में वो भाग लिया और वापस भी आए, किंतु बहुत कई दिनों तक वो गुमसुम और गुमनाम रहे। कोई भी गाना भी नहीं अटेंड किया, गाना भी नहीं गाए, किंतु इतनी अच्छी दोस्ती थी। कंपटीशन और साइड में ज़्यादा थी, किंतु तीनों की भी इतनी अच्छी दोस्ती थी। और वहाँ का उस एक फ़ोटो भी वहाँ साथ में निकाला था उन्होंने कि रफ़ी साहब और किशोर कुमार साहब और मुकेश जी के सन भी वहाँ पर खड़े थे और मुकेश जी का डेड बॉडी। तो ये टाइम था वो। और तो वो इंसानियत की बात हो जाती है कि रफ़ी साहब को गॉड बोलते हैं तो उसका कोई वजह है कि, और उनकी पर्सनालिटी भी ऐसी है। आज भी उनके गाने भी इतने, हम गाते हैं तो हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे सामने खड़े हैं, और वो गाने में इतनी मज़ा भी आता है। ये भी देखो, इतना बेहतरीन गाना था, 100 बार जन्म लेंगे। थैंक यू।